दिया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान जहास। आप एक हाथ में कांच रख लीजिए और एक हाथ में मणि रख लीजिए, क्या कांच और मणि की तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही इस अमृत और भागवत की तुलना नहीं हो सकती। यही सब उदाहरण देकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भी यह भागवत प्रदान नहीं की और कहा कि श्रीमद् भागवता वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। यह भागवत जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे देवता पता है स्वर्गलोक में क्या कहते हैं? देवता कहते हैं कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात् क्षणायुषाम भारत भूजयोवरम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विना संन्यस्य संयान्ते भयं पदम हरे। यह जो स्वर्ग में विराजमान जो देवता हैं वो हम सब पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि अरे इन मनुष्यों को देखो, भारत भूमि में जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तब भी भागवत का श्रवण नहीं करते। अरे उस एक कल्प की आयु से क्या फायदा, क्या लाभ? और एक राजा की भांति एक छत्र सम्राट होने से क्या लाभ? अरे अगर हमें एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी भारत की भूमि पर मनुष्य शरीर का जन्म मिल जाए तो हम एक क्षण में ही सब कुछ त्याग कर भागवत की शरण में जाकर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। और आजकल के लोग यह चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले। अरे स्वर्ग में जाने से कुछ नहीं होता। स्वर्ग में जाकर भी आप वापस आ सकते हैं। किसी भी लोक में चले जाइए। इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। यह पृथ्वी जो है इसको कहा है भू, अंतरिक्ष को कहते हैं भुवा, उसके ऊपर स्वर्ग को कहते हैं स्वहा। इसीलिए गायत्री मंत्र के प्रथम 3 अक्षर हैं ओम भूर्भुवः स्वहा। इसके ऊपर जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है और अंतिम में ब्रह्मा का सत्यलोक है इस पृथ्वी के ऊपर। और इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, तलातल, महातल, सुतल और पाताल। यह 7 लोक, ये टोटल संख्या में यह 14 भुवन है। अगर आप इन 14, आप अनेक अनुष्ठान कर लीजिए, आप अनेक यज्ञ आदि कर लीजिए, आपको इन 14 लोकों की प्राप्ति तो अवश्य हो जाएगी, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको भगवान की शरण नहीं मिलेगी। और ये भगवान की शरण तब ही मिल पाएगी जब भागवत का आश्रय लिया जाएगा, भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लिया जाएगा।